वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पेंटियम प्रो प्रोसेसर का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मेमोरी सिस्टम ऑफ पेंटियम प्रो प्रोसेसर का डिटेल में स्टडी किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट प्रोसेसर है डैट इज़ पेंटियम प्रो प्रोसेसर, तो उसके हम कुछ फीचर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द इंट्रोडक्शन टू पेंटियम 2 एंड इट्स सॉफ्टवेयर चेंजेस। ठीक है, तो इसमें हमें पेंटियम 2 प्रोसेसर का डिटेल स्टडी करना है। सो वी स्टार्ट विद द पेंटियम 2 प्रोसेसर फीचर्स। तो पेंटियम 2 प्रोसेसर के जो फीचर्स है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है, वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। सो पेंटियम 2 प्रोसेसर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फीचर। फर्स्ट फीचर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटियम एंड MMX। ठीक है, तो पेंटियम प्रोसेसर में जो पेंटियम एंड MMX दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो दैट इज़ द फर्स्ट फीचर। सेकंड, इट कंसिस्ट ऑफ 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जो हार्डवेयर है पेंटियम 2 प्रोसेसर का, उसमें 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। ठीक है, जो कि एक IC फॉर्म में पेंटियम 2 प्रोसेसर। थर्ड फीचर, इट इज़ अवेलेबल इन स्पीड फ्रॉम 233 मेगाहर्ट्ज़ अप टू द 450 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है पेंटियम 2 प्रोसेसर का, वो वेरी करता है 233 टू 450 मेगाहर्ट्ज़। सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस पेंटियम 2 प्रोसेसर। देन इट हैज़ द P6 micro architecture dynamic execution technologies used in Pentium 2 processor. So first is that multiple branch prediction. So predict the program execution through the several branches, accelerating the flow of work of the processor. ठीक है, तो इसमें मल्टीपल ब्रांच प्रिडिक्शन फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम जो अलग अलग ब्रांचेस है प्रोग्राम के, उसे डिटेक्ट करके फास्टली उसे एग्जीक्यूट करता है, सो दैट द स्पीड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी इंक्रीज। सो दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस पेंटियम 2 प्रोसेसर। Next feature is the data flow analysis. So that creates an optimized recorded schedule of instruction by analyzing the data dependencies between the instruction. ठीक है, तो जो डेटा फ्लो होगा उसको एनालाइज करने का वर्क यहाँ पे पेंटियम 2 प्रोसेसर करता है, जिसमें प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन है इंक्लूडेड। ठीक है, शेड्यूल ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय एनालाइजिंग द डेटा डिपेंडेंसीज, मीन्स जो डेटा है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, तो पहले ही उसका एक शेड्यूल बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, एंड दैट डेटा विल बी एनालाइज। सो दैट इज़ अ डेटा फ्लो एनालिसिस फीचर अवेलेबल इन द पेंटियम 2 प्रोसेसर। थर्ड फीचर इज़ द स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन. So this carries out the instruction speculatively, and based on this optimization schedule ensure that processor superscalar execution units remains the busy and boosting overall performance. ठीक है, सो इन शॉर्ट यहाँ पे जो है वो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ यूज। सो दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ पेंटियम 2 प्रोसेसर। फिफ्थ फीचर इज़ इट इंक्लूड्स द MMX मीडिया एनहांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पेंटियम 2 प्रोसेसर में MMX मीडिया एनहांस टेक्नोलॉजी का इफ़िशिएंटली यूज़ किया है। सो दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर इंटेल MMX टेक्नोलॉजी, so that provides the full multimedia capabilities of this processor including the full screen, full motion video, enhanced color and realistic graphics. ठीक है, तो MMX मीडिया एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी जो पेंटियम 2 प्रोसेसर में यूज़ किया गया है, ठीक है, वो डेवलप किया है इंटेल ने। ठीक है, तो जिसमें फुल मल्टीमीडिया फीचर्स कैपेबिलिटीज़ है, इसमें फुल स्क्रीन, then full motion videos we can see, enhanced color or the color depth in the video, realistic graphics। तो ये सारे फीचर्स जो है वो इंटेल्स के MMX टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है पेंटियम 2 प्रोसेसर में। सो द हाइलाइट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी आर, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है जो कि हाइलाइट्स है इस टेक्नोलॉजी के। फर्स्ट जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, दैट मल्टीपल डेटा टेक्निक्स, दैट इज़ SMIDB। सिंगल इंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ होता है एंड मल्टीपल डेटा टेक्निक्स आर यूज। सेकंड, 57 new instructions are available.
Third, 8 64-bit wide MMX technology registers are used and 4 new data types are included. So these are the highlights of this MMX media enhancement technology. So that can be included into this Pentium 2 processor. So this is also one of the feature of Pentium 2 processor. Sixth feature is the dual independent bus is there, that is in short it is called as a DIB. So DIB architecture like system bus and cache bus increases the bandwidth and performance over a single bus processor. ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रोसेसर है जैसे 8085 जिसमें सिंगल बस प्रोसेस होता है, मीन्स सिंगल बस इज यूज विच इज़ अ 8-bit साइज, बट इन दिस Pentium 2 प्रोसेसर DIB आर्किटेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें सिस्टम बस एंड कैशे बस दिस 2 बसेस आर डिफरेंट. तो इसकी वजह से जो चैनल का बैंडविड्थ है, ठीक है, मीन जिससे डेटा रीड एंड राइट होगा वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि 2 सेपरेट बस यूज़ किया है यहाँ पे सिस्टम एंड कैशे बस, दैट इज़ अ DIB, दैट इज़ ड्यूअल इंडिपेंडेंट बसेस आर्किटेक्चर इज़ यूज in Pentium 2 processor. So that is also one of the feature. Next feature is single edge contact, that is SEC. So the processor core is packaged in the single edge contact cartridge, enabling the easy of design and flexible motherboard architecture. तो ये जो प्रोसेसर है Pentium 2, इसका जो पैकेज है वो एक सिंगल एज कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो उसका साइज़ है वो कॉम्पैक्ट है एंड वो इजीली यहाँ पे फिट हो सकता है मदरबोर्ड आर्किटेक्चर में, दैट हैज़ द फ्लेक्सिबल एंड इजी टू डिज़ाइन. देन L1 कैशे 32K, 16K एंड 16K नॉन ब्लॉकिंग लेवल 1 कैशे प्रोवाइड द फास्ट एक्सेस टू द हेविली यूज डेटा एंड कोड. तो यहाँ पे जो कैशे मेमोरी वो 32 किलोबाइट्स यूज़ किया गया है, जो 2 सेक्शन में 16KB प्लस 16KB. ठीक है, तो उसमें से जो एक लेवल है L1 जो फास्ट एक्सेसिंग के लिए यूज़ होता है हेविली डेटा एंड कोड के लिए. देन नेक्स्ट फीचर इज़ द L2 कैशे जो कि 512 KB है, यूनिफाइड नॉन ब्लॉकिंग एंड लेवल 2 कैशे. ठीक है, तो इस तरह से L1 एंड L2 दो कैशे मेमोरीज यहाँ पे यूज़ होता है Pentium 2 प्रोसेसर में. 10th फीचर इज़ द एरर करेक्शन कोड, दैट इज़ EEC, that includes the data integrity and reliability feature such as error correction code ECC, fault analysis, recovery, functional redundancy checking for both system and L2 cache buses. ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी फीचर्स जो है, ठीक है, फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स इन द कोड, ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस एंड सिस्टम रिकवरी के लिए, ठीक है, तो ये प्रोवाइड किया गया है for both system as well as cache buses. Also parity protected address request and response system bus signal are also used. Next feature is built-in self-test, that is BIST. BIST provides the testing of instruction, cache, data cache memory, translation loop side buffers and ROM. So these are the total 11 features in the Pentium 2 processor. Then next topic is the Pentium 2 software changes. So list the software changes in Pentium 2 processor. ठीक है, तो Pentium 2 प्रोसेसर में कुछ अपग्रेडेशन किए गए, ठीक है, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस फॉर्म हुए, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है. द ओनली मॉडिफिकेशन इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ Pentium 2 with respect to its predecessors are with the instruction Cupid, Sinister, System Exit, FX सेव एंड FX रिस्टोर. ठीक है, दीज आर एक्सप्लेन बिलो. तो कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए इंस्ट्रक्शंस में Pentium 2 प्रोसेसर में, ठीक है, मीन्स उससे पहले जो प्रोसेसर यूज़ होते थे उसके रिगार्डिंग, तो जिसमें जो इंस्ट्रक्शन में चेंजेस हुए उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है. तो 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जो क्यूपिड इंस्ट्रक्शन है, सो इन Pentium 2 क्यूपिड हैव स्लाइड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट पोजीशंस. ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन बिट पोजीशंस था क्यूपिड में, ठीक है, तो उसमें स्लाइटली चेंज किया गया है Pentium 2 प्रोसेसर में. सो दैट इज़ द न्यू फीचर्स और सॉफ्टवेयर चेंजेस इन द Pentium 2 प्रोसेसर. नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो सिस्टम सिनिस्टर है.
and the system exit. So these instruction are new to the Pentium architecture. तो ये दो instruction है, system exit and system enter. So these two instructions are new in the architecture. They are accessible at the highest privilege only PL is equal to 00. तो जब भी PL जो बीट होगा वो 00 है, ठीक है. तो it has the highest priority amongst all the instruction. So these instruction suppose the fast call procedure. The difference is fast call and normal call is that there is a stack is not used to store the context, and instead model specific registers are used to store the CS, ESP and EIP. ठीक है. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सपोर्ट करते हैं फास्ट कॉल प्रोसीजर को. ठीक है. तो प्रोग्राम में जो भी प्रोसीजर हम लिखेंगे वो अगर उसे हम कॉल करते हैं सो दैट कैन बी फास्टली एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो जो डिफरेंस है फास्ट कॉल एंड नॉर्मल कॉल में, उसमें ये है कि स्टैक जो है वो यूज़ नहीं होता है फास्ट कॉल में. नॉर्मल कॉल में स्टैक यूज़ होता है वेरिएबल्स को या डेटा को स्टोर करने के लिए. बट फास्ट कॉल में मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर MSR जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया था, ठीक है, सो दैट कैन बी यूज टू स्टोर द वेरिएबल्स और डेटा. थर्ड इज द fx save and fx restore. So fsave and frestore are the instruction that are used to save and restore the contents of floating point कोप्रोसेसर. ठीक है. तो जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है उसको सेव करने के लिए यहाँ पे fsave and frestore इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है. सो fx save and fx restore इंस्ट्रक्शंस आर mean to do similar but are mean for storing the information properly for MMX machine. So these are the Pentium 2 software changes. The next topic of syllabus is the Pentium 4 प्रोसेसर. ठीक है. तो इस टॉपिक के अंदर हमें Pentium 4 प्रोसेसर का डिटेल स्टडी करना है, जिसमें इंक्लूडेड है फीचर्स ऑफ Pentium 4 प्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर्स डिटेल स्टडी. ठीक है. तो वन बाय वन हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ Pentium 4 प्रोसेसर. सो फीचर्स ऑफ Pentium 4 प्रोसेसर आर, फर्स्ट फीचर जो है वो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी जो यूज़ होता है Pentium 4 प्रोसेसर में. So it allows the software program C to processor and hence work more efficiently. So for this the processor has to provide the two sets of certain feature like register. ठीक है. तो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी में जो दो प्रोसेसर्स है, ठीक है, वो इफ़िशियंटली यहाँ पे वर्क करेंगे, जिसमें टू सेट्स ऑफ फीचर्स अवेलेबल है लाइक रजिस्टर्स. So this new technology of hyper-threading will improve the performance and system responsiveness of the Pentium 4 processor. Second feature is hyper pipeline technology. तो Pentium 4 प्रोसेसर में जो हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, द हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ नेटबर्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर डबल्स द पाइपलाइन डेप्थ कंपेयर टू द P6 माइक्रो आर्किटेक्चर दैट इज़ यूज इन Pentium 2 एंड Pentium 3. तो Pentium 2 एंड Pentium 3 प्रोसेसर में जो P6 बेस्ड माइक्रो आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी यूज़ होता था, तो एज़ कम्पेयर टू दैट हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी से जो पाइपलाइन डेप्थ है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे डबल किया गया है. सो वन ऑफ द की फीचर ऑफ दिस इज़ 20 स्टेज पाइपलाइन इज़ देयर एंड दैट यूजेज द नेट बस माइक्रो आर्किटेक्चर. सो इट इज़ द ब्रांच प्रेडिक्शन एंड रिकवरी पाइपलाइन. Third feature is the 800 MHz, 533 MHz or 400 MHz system bus. So in Pentium 4 processor with 800 MHz system bus is there. The bus supports the high performance by delivering the 6.4 GB of data per second into and out of the processor. ठीक है. तो यहाँ पे जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है सिस्टम बस का, ठीक है, वो 800, 533 या 400 मेगाहर्ट्ज़ है. ठीक है. तो Pentium 4 प्रोसेसर में 800 मेगाहर्ट्ज़ का जो सिस्टम बस है उसमें जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस यहाँ पे डिलीवर करता है, जिसमें 6.4 गीगाबाइट्स जो डेटा है पर सेकंड ट्रांसफ़र होगा सिस्टम से या सिस्टम में इन हो सकता है, मीन्स इन आउट एंड आउट फ्रॉम द प्रोसेसर. सो दैट इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस P4
The next feature is the level 1 execution trace cache. So in Pentium 4 processor includes the execution store up to 12K decoded macro ops in order to program execution. तो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे 12 किलोबाइट जो है वो यहाँ पे मेमोरी रिजर्व है फॉर स्टोरेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. नेक्स्ट फीचर इज़ 1 MB और 512 KB लेवल 2 एडवांस ट्रांसफ़र कैशे दैट इज़ ATC. ठीक है, तो इसमें 1 MB एंड 512 KB जो है वो लेवल 2 मीन्स L2 कैशे मेमोरी का यूज़ किया गया है. सो द लेवल 2 ATC डिक्लेयर्स मच हायर डेटा थ्रूपुट चैनल बिटवीन द लेवल 2 एंड द प्रोसेसर कोर. ठीक है, तो L2 कैशे मेमोरी में एंड प्रोसेसर कोर में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एडवांस ट्रांसफ़र कैशे मेमोरी का यूज़ किया गया है जिसका साइज़ है 1 MB या 512 किलोबाइट्स. सो द फीचर्स ऑफ दिस ATC इज़ नॉन ब्लॉकिंग फुल स्पीड. सेकंड फीचर इज़ 8-way set associative 256-bit data bus is available. Data clock into and out the cache every clock cycle. So these are some features of this advanced transfer cache. नेक्स्ट जो फीचर है वो 2 MB L3 कैशे मेमोरी है. सो द 2 MB L3 कैशे इज़ अवेलेबल ओनली इन Pentium 4 प्रोसेसर. सो एक्सट्रीम एडिशन एट 3.4 GHz क्लॉक फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो 2 मेगाबाइट्स का जो साइज़ है L3 कैशे मेमोरी का वो अवेलेबल है Pentium 4 प्रोसेसर में, जिसमें 3.4 GHz तक का जो क्लॉक स्पीड है उसे वो सपोर्ट करता है. Next feature is enhanced floating point and multimedia unit. So Pentium 4 processor expand the floating point register to the full 128-bit and adds an additional register for data movement, which helps to improve the performance on both floating point and multimedia application. तो Pentium 4 processor में जो floating point register है उसे expand कर सकते हैं up to 128-bit जो उसका साइज़ है. ठीक है, एंड ऑल्सो ऐड द एडिशनल रजिस्टर फॉर डेटा मूवमेंट. ठीक है, तो एक्स्ट्रा रजिस्टर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं डेटा मूवमेंट के लिए. उसकी वजह से जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है फ्लोटिंग पॉइंट एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का वो यहाँ पे एनहांस होगा या इंक्रीज़ होगा. 10th फीचर इज स्ट्रीमलाइन SMID एक्सटेंशन 3 इंस्ट्रक्शन. सो द 13 न्यू इंस्ट्रक्शन इन SSE 3 आर प्राइमरली डिजाइन टू इम्पोर्ट थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एंड specific application areas such as media and gaming. And the last feature is built-in self-test, that is BIST. So it has the built-in self-test to test all the attributes of the processor are working properly. So this test is performed during the post, that is power on self-test. ठीक है, तो इसमें built-in self-test अवेलेबल है जो प्रोसेसर के जो सारे एट्रीब्यूट्स है उनको ऑटोमेटिकली चेक करेगा when the processor will be or system will be start. So this test is performed during the post, that is power on self test. And the last feature is rapid execution engine is used in this P4. So with the combination of architectural, physical and circuit design, the simple arithmetic logic unit, that is ALU, within the processor run at the 2 times the frequency of the processor core. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है प्रोसेसर कोर का उससे डबल यहाँ पे जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है दैट कैन बी प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन. सो दैट इज गिव्स द रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. सो दीज आर द मेन फीचर्स अवेलेबल इन द Pentium 4 माइक्रो प्रोसेसर. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम Pentium 4 आर्किटेक्चर का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.